ते बाहेर काढून टाका ना, माझा आवाज चालला त्यामध्ये. घ्या झूम करा. बस खालून बसून घ्या, खाली बसून शॉर्ट्स घ्या पूर्ण. घ्या वरती. विदर्भ के कपास उगाने वाले किसानों की किस्मत इसी सफेद सोने ने और चमका दी है, क्योंकि सरकारी दामों से अधिक दाम मिलने की वजह से किसानों के चेहरे इन दिनों खिल उठे हैं. लेकिन व्यापारियों का कहना है कि जिस तरह से सरकी के रेट जो इन दिनों बढ़े हैं, जिसके चलते कपास के दाम जो है बढ़ चुके हैं और जिससे सीसीआई से भी अधिक दामों में किसानों को व्यापारी जो है इसका कपास खरीद रहा है. ऐसे में व्यापारियों का ये भी कहना है कि ये दाम जो है वो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिके रहेंगे, इसीलिए घर में जितना भी कपास है वो जल्द से जल्द बेचे ताकि किसान जो है इस बड़े दामों का फायदा ले सके. गवर्नमेंट से ज़्यादा बाहर मिल रहे 8100 रुपये बाहर बिक रहा अभी कपास, और गवर्नमेंट के भाव कम है. गवर्नमेंट के भाव ज़्यादा हो रहे तो उधर डालते हैं हम. गवर्नमेंट के भाव कम है, अगर वो हिसाब से इधर डाल रहे. तो ये कपास के भाव पहले मिलते थे तो ये अगर पहले मिलते थे तो बहुत ही अच्छा था. अब किसानों के पास कितना कपास बचा? किसानों के क्या कुछ नहीं है, अब 10-15% होंगे बस, ज़्यादा नहीं है कपास. तुमको कितना कपास हुआ था, अब घटाई हो गई क्या उसमें? अभी तक बहुत घटे हो गई ऐसा, एक 4-5-6 क्विंटल भी कपास. भाव पर हाँ, भाव ये भाव पुरता नहीं ना अभी. तो क्या खुश है के दामों में? तो नहीं, अभी बाहर के दामों में तो खुश रह नहीं पड़ता. अब हमको गरज है, हमको बेचना ही पड़ता. तो क्या नाम है तुम्हारा? दिलीप मोहनलाल जायसवाल. क्या कारण है कपास के रेट बढ़ने? कपास के रेट बढ़ने का बेसिक कारण तो ये है कि पिछले साल में पीछे से आखिरी में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, उससे 5 से 10% खड़ी फसल में नुकसान हुआ है. और दूसरा कारण ऐसा है कि इंपोर्टेड कॉटन में आने वाले वर्ष में ब्राज़ील में और चाइना में सोइंग इंडेक्स कम बता रहे हैं वो लोग. इसके वजह से वहाँ धागे में अच्छी तेज़ी आई है. उसकी डिमांड इंडिया से बहुत है. यान के अंदर यान में 15 से 20 रुपए की किलो की तेज़ी आने की वजह से यहाँ रुई में बाजार 3 से 4 हज़ार रुपये प्रति खंडी बढ़ गए हैं. और तीसरा कारण ऐसा है कि जो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी 31 दिसंबर को हटाया है, वापस लगाई है 11%, जैसे इंपोर्टेड कॉटन की पड़ता खत्म हो गई है. तो ये तीनों चारों कारण है इसमें तेज़ी बनने के. लेकिन ये लंबी तेज़ी टिकेंगी नहीं, क्योंकि यहाँ से बाजार अगर थोड़ा और बढ़ता है तो इंपोर्टेड कॉटन की पड़ता लग जाती है वो हिसाब से. और रहा सवाल खल और सरकी के अंदर, तो इसमें ये कृत्रिम तेज़ी है. सटोरी ने बाजार ये बढ़ा के रखा है, ये वापस अपनी जगह पे महीने 2 महीने में आ जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. सीजन में सरकी के रेट बढ़ना है क्या संकेत है? नहीं, ये कृत्रिम तेज़ी है, ये सटोरियों ने बढ़ाई है. ये टेम्पररी बाजार बढ़ा है. क्रॉप को देखते हुए, क्रॉप साइज के हिसाब से बाजार में इतनी बड़ी तेज़ी भी फिलहाल आना थोड़ी अनिश्चितता का कारण है, लेकिन ये जल्दी अपनी जगह पे बाजार आ जाएगा. रुई और धागे में जिस तरीके की डिमांड है, और किसानों को क्या आह्वान करोगे? नहीं, किसानों का आह्वान करेगा कि ये जो अभी प्राइस का लेवल है 8,000 के ऊपर का, सीसीआई के ऊपर का, ये बेचने के जैसा ही है. इसमें बहुत बड़ी तेजी के आसार फिलहाल कपास की हद तक मुझे नहीं दिखते. रुई और धागे का? धागे में डिमांड अच्छी है अभी, लेकिन जितनी डिमांड थी धागे में उस हिसाब से उतना बाजार बढ़ चुका है ऑलरेडी. यहाँ से और बढ़ना थोड़ा कम जचता है. गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे. तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए. प्लीज
तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर